नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में तो आज हम राजर्षि शाहू महाराज के बारे में बात करने वाले हैं। राजर्षि शाहू महाराज ने केवल सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। वे सभी धर्मों का आदर करते थे और उनके शासन में हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने कोल्हापुर में मुस्लिम समाज के लिए अलग छात्रावास, मदरसे और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। उन्होंने कई मुस्लिम नेताओं और मौलवियों को राजदरबार में सम्मानित किया और उन्हें प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया। राजर्षि शाहू महाराज को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रारंभिक संरक्षक माना जाता है। 1917 में जब अम्बेडकर कोल्हापुर आए थे, तब शाहू महाराज ने न केवल उनका खुले दिल से स्वागत किया, बल्कि उनके विचारों और सामाजिक कार्यों को भी समर्थन दिया। उन्होंने अम्बेडकर को जाति तोड़ो आंदोलन के लिए प्रेरित किया और वित्तीय सहायता भी प्रदान की। डॉक्टर अंबेडकर ने भी उन्हें भारतीय समाज का सच्चा मसीहा कहा था। शाहू महाराज ने मीडिया और पत्रकारिता को भी समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना। उन्होंने कोल्हापुर समाचार नामक पत्रिका शुरू की, जिसमें सामाजिक मुद्दों, अस्पृश्यता, जाति भेद और शिक्षा से संबंधित लेख छपते थे। इसके अलावा उन्होंने कई सामाजिक पुस्तकों के प्रकाशन में भी मदद की, जैसे गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित और शिवाजी कौन होता, गोविंद पानसरे द्वारा बाद में विस्तार से लिखा गया विचार। राजर्षि शाहू महाराज ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। एक महिला शिक्षा, उन्होंने कोल्हापुर में कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना चलाई ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। दो विवाह सुधार, उन्होंने बाल विवाह और जबरन विवाह की निंदा की और इसके खिलाफ कानून लागू किए। तीन नौकरी में अवसर, महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की पहल की। शाहू महाराज ने अपने शासनकाल में स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया। उन्होंने कोल्हापुर में कई अस्पतालों की स्थापना की और गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था शुरू की। उन्होंने वैद्य और हकीमों को प्रोत्साहित किया और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्वच्छता और टीकाकरण की जानकारी जनता तक पहुंचाई। शाहू महाराज ने कोल्हापुर को शिक्षा का केंद्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिनमें प्रमुख हैं एक राजा राम कॉलेज 1992। यह कोल्हापुर का प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान था, जहां से कई विद्वान निकले। दो शिवाजी बोर्डिंग हाउस, यह पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए स्थापित किया गया ताकि वे पढ़ाई में पीछे न रहें। तीन शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और तकनीकी संस्थान, जिससे लोगों को कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त हो सके। शाहू महाराज ने कोल्हापुर राज्य में न्यायिक व्यवस्था को पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। एक लोक अदालतों की स्थापना, गांवों और कस्बों में स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान हो सके। इसके लिए उन्होंने ग्राम अदालतें शुरू की। न्याय में समानता, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सभी वर्गों को समान न्याय मिले, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हों। राजर्षि शाहू महाराज केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले राजा थे। उन्होंने पश्चिमी देशों की सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा लेकर भारतीय समाज में उपयुक्त सुधार किए। वे ब्रिटिश राज में शिक्षा और प्रशासन के प्रशिक्षित राजा थे, परंतु उन्होंने भारतीय संस्कृति और जनता की जरूरतों को समझकर अपने निर्णय लिए। राजर्षि का अर्थ होता है राजा अधिक आर्षी। यह उपाधि उन्हें केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक तपस्वी, त्यागी और समाज सेवी नेता के रूप में दी गई थी। 1919 में उन्हें यह उपाधि उत्तर भारत की कुर्मी क्षत्रिय सभा द्वारा दी गई, जिससे उनका समाज में कद और भी बढ़ा। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रपति राजाराम महाराज ने राजगद्दी संभाली। हालांकि शाहू महाराज जैसा सुधारक शासक दोबारा नहीं मिला, लेकिन उनकी नीतियों की छाया कई दशकों तक कोल्हापुर और महाराष्ट्र में बनी रही। उनकी प्रेरणा से कई दलित, पिछड़े वर्ग और समाज सुधारक संगठनों की नींव पड़ी। आज भी उनके नाम पर कई विश्वविद्यालय, स्कूल, सरकारी योजनाएं और पुरस्कार शुरू किए गए हैं, जैसे राजर्षि शाहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और राजर्षि शाहू समाज सुधार पुरस्कार। राजर्षि शाहू महाराज केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे एक आंदोलन थे, एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने सामंती व्यवस्था में रहते हुए भी सामाजिक न्याय, शिक्षा, समता और जनहित के लिए संघर्ष किया। वे डॉक्टर अंबेडकर, फुले और गांधी जैसे विचारकों की प्रेरणा थे। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया
कि परिवर्तन की चिंगारी सत्ता से भी जल सकती है, अगर नेतृत्व दृढ़ संकल्पी और न्यायप्रिय हो। धन्यवाद।